Hello everybody, you are welcome to my channel. I am Rukmani Sharma and in today's video I am going to teach you the lesson Our Country India. ये ज्योग्राफी का लेसन है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने कंट्री इंडिया के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है और इस चैप्टर में बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी गई है जिसे केवल आपको इसलिए नहीं याद रखना है और पढ़ना है कि आपको एग्ज़ाम पास करना है, बल्कि इसलिए भी याद रखना है कि आगे आप अपने बड़े होकर जितने भी कॉम्पिटिशन्स में अपीयर होंगे वहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री ओ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपांस। जियोग्राफिकल यानी कि धरती से संबंधित, एक्सपांस का मतलब है विस्तार। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालय। लॉफ्टी हाई, ऊंचे। इसके नॉर्थ में ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत हैं। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी है। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। द इंडियन ओशन इन द साउथ, साउथ में इंडियन ओशन है। वाज द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, और ये इंडियन ओशन इंडियन पेनिनसुला के तटों को वॉश करता है। आप देखेंगे ये है फिजिकल इंडिया, तो ये है हिमालय और ये है नॉर्थ। आप देख रहे हैं ना, नॉर्थ। ऊपर कभी भी आपको डायरेक्शन देखनी है तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है और इस साइड में ईस्ट होता है, इस साइड में वेस्ट होता है। अब हम बताते हैं डायरेक्शन के हिसाब से जो वहाँ पर लिखा हुआ है। तो नॉर्थ में ये है हिमालयाज और वेस्ट में ये है ग्रेट डेजर्ट। ये नॉर्थ, ये वेस्ट, और ईस्ट में ये है बे ऑफ बंगाल और ये वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में है ये इंडियन ओशन। आप ये देख रहे हैं जो ये लाइनें ब्राउन कलर से दिखाई हैं, ये सारी माउंटेन रेंजेस हैं। यहाँ नाम भी लिखे हैं, ये अरावली है, ये विंध्या रेंज है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ईस्टर्न घाट्स है, ये वेस्टर्न है। प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू के बारे में आपने इससे पहले लेसन में ज़रूर पढ़ा है कि जो थोड़ी हाई लैंड होती है, और मैं कहूँ टेबल लैंड इसको कहते हैं, जो ऊपर से टेबल जैसी होती है। तो ये येलो कलर में सारे प्लेट्यू दिखाया है ये, और जो ग्रीन कलर में दिखाया ये इंडिया का प्लेन रीजन है। आप इनमें से किसी एक पार्ट में ज़रूर रहते होंगे। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया याद रखिए इंडिया का। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी। अब नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, लद्दाख से कन्याकुमारी तक इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर। यहाँ पर आपको लद्दाख देख रहे हैं ये, और जो कन्याकुमारी है वो बिल्कुल नीचे है। यहाँ इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कन्याकुमारी यहाँ तक है। तो ये जो सारी डिस्टेंस है ये है 3200 किलोमीटर। एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। अब ये देखो ईस्ट टू वेस्ट, अब हम कि ये ईस्ट है और ये है वेस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा इस साइड में बाहर निकला हुआ एरिया है ये। तो अरुणाचल प्रदेश से जो कच्छ यहाँ पर जगह लिखी है वो गुजरात में है, इस जगह पर यहाँ पर है बिल्कुल। तो इधर यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एरिया है ये कितना है 2900, और जो यहाँ से लेकर ये नीचे तक का कन्याकुमारी तक का ये एरिया है, ये है डिस्टेंस 3200 किलोमीटर।
आई थिंक कि ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। जब भी आप कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन देखते हैं मैप में देखें, द लॉफ्टी माउंटेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट भी अभी आपने देखा, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेट्यू यानी कि अनइवन उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे, सरफेस एंड द कोस्ट। अब कोस्ट क्या होता है? समुद्र के किनारे वाला एरिया होता है, वो कहलाता है कोस्टल एरिया। तो ये भी कोस्टल एरिया है और ये भी कोस्टल एरिया है, ये आप याद रखिए। और एक हमने किसकी बात करी थी? डेजर्ट की। डेजर्ट ये राजस्थान वाले पार्ट में आता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं अच्छे तरीके से। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो लैंड फॉर्म्स की डाइवर्सिटी है उसको बताती हैं। देयर इज़ ए ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट। यहाँ पर क्लाइमेट क्या होता है? वेदर। कहीं पर बहुत हॉट होता है, कहीं वेरी कोल्ड है, कहीं पर रेन ही रेन आती रहती है, कहीं पे मॉडरेट है, ना ज़्यादा कोल्ड ना ज़्यादा हॉट। तो क्लाइमेट में वैरायटी है। वेजिटेशन से तो आप मान के चलिए प्लांट्स, वेजिटेबल्स प्लांट्स की होती है ना, तो उससे को रिलेट कर लीजिए। वाइल्ड लाइफ, जो जंगल में रहने वाले जितने भी लाइफ है वो वाइल्ड लाइफ होता है। एज वेल एज इन द लैंग्वेज, लैंग्वेज में अलग अलग वैरायटी है। कितने लोग अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, कल्चर अलग है। इन दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी में वी फाइंड यूनिटी, डाइवर्सिटी के बावजूद भी इंडिया में यूनिटी है। दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एज वन नेशन। हमारी बहुत सारी परंपराएं हैं, ये सारी परंपराएं हमें हमारे देश से जोड़ती हैं। इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ since the year 2011. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ये फैक्ट याद रखिए। चाइना नंबर 1 पे है, सेकेंड नंबर पे इंडिया है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये भी मैं आपको मैप में से ही पढ़ाऊँगी, बड़े ध्यान से आपको देखना है। लोकेशनल सेटिंग्स, लोकेशन कैसी है पूरी अर्थ के ऊपर इंडिया की। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आप समझते हैं, पहले आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। ये हमारी अर्थ है और ये ऐसे इसको 2 हाफ किया, ये इक्वेटर है, ये 0 लैटिट्यूड है ये, और जो ये नॉर्थ होता है ये साउथ होता है। तो जो ऊपर का है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। एक्चुअली हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा गोला, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि ऊपर वाला आधा गोला। तो जो इंडिया है वो इस जगह यहाँ पर कहीं पर होता है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री 30 नॉर्थ है, पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया के हाफ में से होकर गुजरती है, लैटिट्यूड है ये, वो लिखा है, लेकिन जब तो आप देख रहे हैं इससे थोड़ा सा पहले है, तो ये 23 डिग्री 30 नॉर्थ है, क्योंकि इंडिया ही नॉर्थ में है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। 8 डिग्री यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है लैटिट्यूड, ओके। और जो ऊपर वाला सबसे वाला देखेंगे आप, ये 32 डिग्री है, लेकिन इंडिया तो यहाँ तक है, ये यहाँ तक जा रहा है, तो ये इससे ज़्यादा हो जाता है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब मैं आपको लॉन्गिट्यूड की भी पिक्चर बना के दिखाती हूँ। ये अर्थ है, और जब हम ऐसे खड़ी रेखा से इसको काटते हैं ये कहलाते हैं लॉन्गिट्यूड। लेटे हुए लैटिट्यूड, खड़े हुए यानी कि लॉन्ग से कर लो, जो लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूड। जो ये 0 पॉइंट पे आपकी होती है लैटिट्यूड, ये इक्वेटर कहलाती है, और जो 0 डिग्री पर लॉन्गिट्यूड होता है इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ये इसको ग्रीनविच भी कहा जाता है। ये इंग्लैंड के बीच में से होकर गुजरती है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये आप आगे और पढ़ेंगे लेसन में।
अब जो ये भी एक तरह हेमिस्फीयर क्यों कहा, क्योंकि अब आपने अर्थ के इस तरीके से दो हिस्से किए हैं, ये वाली ईस्ट होती है तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर, और ये इधर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और ये 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। तो चलिए मैं मैप में इसको भी आपको दिखाती हूँ। इसी वाले मैप में हमको इसे देखना होगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं ये हैं लॉन्गिट्यूड, यहाँ से यहाँ तक। अब इसने हमें क्या बताया कि ये 96 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं ये इससे बाहर आया हुआ है तो ये 98 हो गया और ईस्ट है ये। अब इधर यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया है, ये आप देख सकते हैं 64 यहाँ दिखा रहे हैं तो ये थोड़ा सा पीछे है, ये पीछे है तो ये 63 पर आता है और ये पूरा ईस्ट में है। तो इस तरीके से आप आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू, ये भी आपको समझ में आ गया, ईस्ट में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिफरेंस है वो 29 डिग्री का है। आप माइनस करके देखेंगे ना तो आपको ये तुरंत ही पता भी चल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। 97 माइनस 68, 17 माइनस 8 9 एंड 8 माइनस 6 2, 29 डिग्री आ गया ना। तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, फैलाव है इधर से इधर तक का, 29 डिग्री का है। देयर कुड बी ए वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, दोनों में। क्योंकि जो टाइम कैसे निकालते हैं मैं आपको मैप देख के स्टडी करके इसमें बताऊंगी, आपके सेकंड चैप्टर में ये दिया गया है। लेकिन यहाँ मैं फिर भी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये हमारी समझिए अर्थ है। ये जैसे मैंने बताया ये ग्रीन, दोबारा से मैं इसको अच्छे से बनाती हूँ, ये हमारा यानी कि प्राइम मेरिडियन बोलो इसको या ग्रीनविच कह सकते हैं। इसको मान के चले हैं 0 और ये इंग्लैंड के बीच में से होकर गुजरता है। ये यहाँ पर जितना टाइम इधर की तरफ बढ़ता है तो ये आफ्टर ऐड होता है और इधर होगा तो माइनस होता है, बिफोर होता है। मान लीजिए यहाँ पर 12 बजे हैं तो आप उसमें मैप में देखेंगे हमारा इंडिया इस जगह आता है, यहाँ पर इस जगह आता है इंडिया यहाँ पर। तो इसमें 5.5 घंटे का फ़र्क आता है। अगर इंग्लैंड में 12 बजे हैं तो इंडिया में 12 में आप 5 घंटे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5:30, क्योंकि 5.5 आवर्स का डिफरेंस होता है। ये आप उसमें सेकंड चैप्टर में एक बहुत अच्छा सा मैप दिखाया है, वहाँ से और अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें, एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स। जो 2 पॉइंट्स होते हैं 2 आवर्स का डिफरेंस उसमें आता है। एज यू हैव लर्नड अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री। जो एक डिग्री का फर्क आता है उसमें 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट। अब आप देख रहे हैं इंडिया भी कितना बिग कंट्री है तो सनराइज 2 आवर्स पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में, हमारे कंट्री में। देन इन द वेस्ट गुजरात की अपेक्षा जो कि बिल्कुल वेस्ट में है। यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
आप ये जानते हैं कि जो 80 to 30 डिग्री, अब ये 80 है तो 82 यहाँ पे लगभग पड़ेगा। तो जो ये हमारी लाइन इंडिया के बीच से होकर गुजरती है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसे IST कहा जाता है। ये पूरे इंडिया में माना जाता है। वैसे वैरी करेगा लेकिन यही माना जाएगा, इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसे कहते हैं। और ये जगह जगह आपको लिखा भी मिल जाएगा IST। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये केवल इंडिया में ही है, तो आप इस डिग्री को ध्यान में रखिए। इंडिया नेबर्स, अब हम इंडिया के नेबर की बात करते हैं। देर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। 7 कंट्रीज हैं। यहाँ पे सारे नेबर्स की बात नहीं करी है, केवल वो जिनकी लैंड इंडिया से मिलती है। तो 7 उसने बताई हैं। चलिए जरा हम 7 काउंट करते हैं। यहाँ इस मैप में पाकिस्तान टच करता है, ये 1 हो गया। अफ़गानिस्तान इस जगह से टच कर रहा है, ये 2 हो गया। इसके बाद नेपाल टच करता है, 3 हो गया। चाइना यहाँ से टच कर रहा है, ये 4th हो गया। भूटान यहाँ से टच कर रहा है, ये 5 हो गया। ये बांग्लादेश है तो ये 6 हो गया। और ये म्यांमार है, ये 7 हो गया। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं जो अपनी लैंड इंडिया से शेयर करती हैं। अब आगे, हाउ मैनी ऑफ दिस कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। अब कितनी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सी से या ओशन से कोई उनका कनेक्शन नहीं है। तो 1 कंट्री हो गया। अब चाइना का नहीं है तो ये 2 हो गया। भूटान का नहीं है, 3 हो गया। अब जो नेपाल है उसका भी नहीं है, 4th हो गया। लेकिन म्यांमार और बांग्लादेश इन दोनों का है। तो दीज आर 4 कंट्रीज़। मालदीव्स है और ये श्रीलंका है। तो ये 2 कंट्रीज़ हैं जो आइलैंड से हैं और ये इंडिया के नेबर हैं। तो और जो ये कनेक्शन है छोटा सा यहाँ पर, ये में लग रहा है कि मिलता हुआ, लेकिन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम स्केल पे दिखाया गया है लैंड में, लेकिन दिखता है कि सेपरेटेड है, बीच में वाटर है। तो ये क्या है? ये है पाक स्ट्रेट। ओके, अब हम आगे देखते हैं चैप्टर को। Political and administrative divisions. India is a vast country. For administrative purpose, the country is divided into 28 states. 28 स्टेट, ये याद रखेंगे। पहले 29 थे तो अब याद रखिए। एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये क्वेश्चन बहुत आता है कॉम्पिटिशन में। जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है वो लैंग्वेज के आधार पर हुआ है। अब है पॉलिटिकल डिवीजन। इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट है, आइलैंड्स हैं। स्टैंडिंग है सेंटिनल। सेंटिनल किसे कहते हैं? सेंटिनल कहते हैं पहरेदार को। तो पहरेदार के रूप में नॉर्थ में हमारे स्नो से ढके हुए हिमालयाज हैं। हिमालय का मतलब होता है हिम प्लस आलय, द एबोर्ड ऑफ स्नो। एबोर्ड का मतलब होता है घर। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। ये याद रखिए कि 3 रेंजेस में डिवाइडेड है हिमालय। ये कौन कौन सी रेंजेस हैं? ये हैं द ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, और जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स हैं वो इसी रेंज में हैं। फिर है मिडिल हिमालय, जिसे हिमाचल कहते हैं। ये हिमाद्री के साउथ में यानी कि नीचे की साइड में है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। जो जितने भी फेमस हिल स्टेशन है वो यहीं पर है। और थर्ड है शिवालिक, ये सदर्न मोस्ट, ये और बिल्कुल नीचे है। फिर इसके बाद है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। हिमालय के साउथ में, हिमालय देखेंगे आप, ये हिमालय है, देखो ये ग्रेट हिमालयज है, ये शिवालिक है, और बीच में इसके हिमाचल वाला पार्ट आ जाता है। आप वो बता रही हैं कि जो इंडिया के प्लेन्स हैं वो हिमालय के साउथ में हैं। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर की साइड में नॉर्थ है, नीचे की साइड में साउथ है। तो हिमालय के साउथ में ये वाला एरिया जो ग्रीन वाला है ये सारा का सारा प्लेन है। अब कभी भूलेंगे नहीं आप इस चीज़ को। दे आर जनरली लेवल। लेवल का मतलब समतल हैं, वो फ्लैट हैं।
दीज आर फाउंड बाय द एल्यूवियल डिपॉजिट। एल्यूवियल का मतलब होता है एक सॉयल होती है जो बहुत ही उपजाऊ होती है, जो कि रिवर अपने साथ जो सॉयल लेके आती है उससे बनती है। ले डाउन बाय द रिवर द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, और जो उनकी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी क्या होती है, वो रिवर जो अपना वाटर लेके किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, वो ट्रिब्यूटरी कहलाती है। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब बहुत ही उपजाऊ लैंड, फॉर कल्टीवेशन, पैदावार के लिए। दैट इज़ द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन का मतलब है इकट्ठे हो जाना। इसीलिए जो प्लेन्स हैं क्योंकि वो बहुत फर्टाइल हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाई द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये मैंने आपको दिखाया था कि डेजर्ट है जो कि वेस्ट में है, इंडिया के, जहाँ राजस्थान है। ये ड्राई है, हॉट है और सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है, यानी कि वहाँ सैंडी सैंड है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। वेजिटेशन का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको, प्लांट्स, और बहुत ही कम प्लांट्स हैं। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाई द पेनिनसुला, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में है पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो इंडिया का मैप है, यहाँ से जाके फिर ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे करके आता है। तो ये जो यहाँ पर वाटर ही वाटर है सारी जगह, इस जगह, तो ये 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ये शेप में ट्रायंगुलर है। ट्रायंगल आप जानते हैं। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, और ये अनइवन है, उबड़ खाबड़ है। दिस इज ए रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस, यहाँ बहुत सारी हिल रेंजेस हैं और वैलीज हैं। अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड बॉर्डर, इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, इसके नॉर्थ वेस्ट साइड में है। अरावली रेंज है, ये विंध्यास है, और ये है डेक्कन प्लेट्यू, जिसे पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं। मैप देखेंगे तो भूलेंगे नहीं आप। इसके बाद रिवर्स है, यहाँ पर सतपुड़ा माउंटेन रेंज भी है। नर्मदा रिवर और तापी रिवर इस रेंज में से होके बहती हैं। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। अरे जानते हो इंडिया के इधर अरेबियन सी है और इधर है बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर जहाँ पर इंडिया से ट्रायंगुलर शेप में है, तो ये कोस्टल रीजन है, और इस कोस्टल रीजन में जो वेस्ट वाला हिस्सा है ये सह्याद्री कहते हैं इसे, या वेस्टर्न घाट कहते हैं। बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स, ये वाले ईस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न। तो ये आर ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूस, द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन, ये बीच ये बिल्कुल एक साथ चल रहा है। और ये कैसे आ रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो ये ब्रोकन और अनइवन है, और ये इवन है। समझ में आ गया, ये इवन और ये ब्रोकन या अनइवन आप इसको कहेंगे। हर एक चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन, और यहाँ कोयला और आयरन और बहुत ज़्यादा है। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन, फिर बीच में कोस्टल प्लेन्स हैं इनके। जो येलो कलर वाला पार्ट है ये प्लेन में आता है। कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, ये बहुत पतले हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, ब्रॉडर का मतलब होता है चौड़े, ये चौड़े हैं। देर आर ए नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इसमें बहुत सारी रिवर हैं जो ईस्ट की तरफ को जाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, ये कहाँ गिर रही हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो ये ईस्ट की तरफ बह के आ रही हैं। और अरेबियन सी में भी एक रिवर गिरती है, ये कौन सी है, नर्मदा। दीज रिवर्स हैव फाउंड फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ। अब डेल्टा क्या होता है, मान लीजिए कोई रिवर जा रही है, गिरने से पहले वो ऐसे 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 डिवाइड हो जाती है, ये डेल्टा कहलाता है। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म वेयर द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। बनता है, ये ब्रह्मपुत्रा है, ये गंगा रिवर है। अमरनाथ सिन्हा के द्वारा लिखी हुई पोयम है जो कि सुनामी रिवर के बारे में है। उसने कितना विनाश किया था ये इस पोयम में लिखा हुआ है। और ये वेदनाथ स्वैन, ये क्लास 4th का स्टूडेंट है, इसने बहुत ही अच्छी ये पिक्चर सुनामी रिवर के ऊपर यहाँ पे देखो बनाई गई है। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स
ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। 2 ग्रुप हैं आइलैंड्स के, एक तो लक्षद्वीप हैं और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। ये है लक्षद्वीप, इनकी लोकेशन जानिए, ये अरेबियन सी में है। और जो अंडमान एंड निकोबार हैं वो ईस्ट साइड में हैं। और कोरल आइलैंड्स होते हैं। कोरल एक्चुअली एक क्रिएचर होता है, जब वो उसका स्केलेटन बनता है तो उस स्केलेटन हार्ड हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा बन जाता है, फिर उसके ऊपर और ग्रो कोरल बन जाता है, तो वो लैंड बहुत हार्ड हो जाती है। और जब वो बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर बनते चले जाते हैं तो वो बन जाता है आइलैंड। Lie to the southwest of the Indian mainland in the Bay of Bengal. Do you know which group of islands were affected by the tsunami in 2004? 2004 में सुनामी कौन से आइलैंड में आई थी? फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल फेस दिस चैलेंज व्हेन सुनामी स्ट्रक द इंडियन कोस्ट। सुनामी इज ए ह्यूज सी वेव। अब सुनामी होता क्या है? सुनामी होती है बहुत बड़ी समुद्र की लहर, जो उस समय आती है जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो की वेट करिए। मैं नोट्स पर भी बनाऊंगी और क्वेश्चन आंसर भी बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।